नबी कौन है? नबी कौन है? बस इतना समझ लो, जो मेराज में चले तो सारे नबी हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मेरा नबी इमाम बन के आगे खड़ा है, वो है मेरे हुजूर। और जब आसमानों पे पहुंचे, रब ने कहा महबूब जमीन पे नबियों की इमामत की, आसमान पे फरिश्तों की इमामत कर ले। इनकी भी तमन्ना है तेरे मुक्तदियों की सफ में शामिल होने की। हाँ, ये शान मेरे नबी की है, ये शान मेरे नबी की है, हम उन पे दुरूद पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे जो कब्रिस्तान होते हैं सुन्नियों के कब्रिस्तान, तो क्या कोई ऐसी हमारे यहाँ शर्त होती है कि जितने गुनाहगार हैं वो इस लाइन में लेटेंगे, जितने नेक हैं वो इस लाइन में लेटेंगे? कोई शर्त है नहीं, जिसको जहां जगह मिली वहीं पे लेट जाता है, जहां जितनी जगह मिल गई वहीं लेटा दिया जाता है। लेकिन जब तुम जाते हो कब्रिस्तान तो जाके क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बताओ, लेट के कहते हो, बैठ के कहते हो कि खड़े होके कहते हो? खड़े होके कहते हो। क्या इशारा है? कैसे कहते हो? सारे बोले अगर बात सच्ची हो तो। हाँ, हलाली लाल बोले मुझे झूठों की जरूरत नहीं है। कैसे सलाम किया तुमने मुर्दों को? खड़े होके। तुम कब्रिस्तान के अंदर जाते हो, कहते हो सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर। अगर कोई पापी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, नमाजी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, पारसा लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, पापी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया। मैंने कहा बैठ के कर का कोई शर्त नहीं है, जैसे चाहो सलाम कर लो। मुझे बता तो सही, अगर कब्रिस्तान में बैठ के लेट करके खड़े होकर के कोई शर्त नहीं है तो तुझसे किसने कह दिया कि नबी की जात में खड़े होकर सलाम नहीं पड़ा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती अब्बास क़िबला मुरादाबादी, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मौलवी मोहल्ला। हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, वो आग लगाई है। आज आग लगेगी। हाँ, और सोन चल बात आ गई है तो चलते चलते 1 कील और ठोक जाऊं, 1 कील और ठोक दूं ताकि आसानी से कोई खोपड़ी हिला ना सके। रमजान के पहले, रमजान के बाद 2 कील में पूरा रमजान। करम करम करम, फिर आएंगे आप अप्रैल में ना इंशाअल्लाह। करम तवज्जो है सारे लोगों की? बिल्कुल तैयार। हम सलाम कैसे पढ़ते बोलो? खड़े होके अदब के साथ। कैसे पढ़ते? सारे बोले कैसे पढ़ते? खड़े होके। और क्यों पढ़ते ये भी सुन लो। करम। इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने उनकी बात की है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। लफ्ज नूर पे अल्लामा सरताज साहब ने ऐसा बयान कर दिया है कि अब शायद कई दिनों तक लोग करवटें बदलते रह गए, कई दिनों तक। हाँ, ये वो शख्सियत है जिस टॉपिक पे बात छेड़ देता है ना तो फिर बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। ये मत देखना उम्र कम है, इस बहुत कम उम्र में बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया। सुने बहुत गौर से। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। ठीक है, किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर। अब सुने, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये बाल हुजूर के हैं। उलझन ये है कि पता ये करना है क्या वाकई वो बाल आपके नाना के हैं कि नहीं। क्या बात है? पहले सवाल की नौइयत आप समझे। मेरे थोड़े बाल काट ले, इनके थोड़े बाल काट ले, अल्लामा सरताज के थोड़े, हजरत के सैयद साहब के, चलो इनके तो सफेद हो गए, तो काले काले बाल आप किसी के 3-4 लोगों को ले ले। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अक्लमंद, बड़े से बड़ा दूरबीन कोई बंदा ला के बैठाओ और फिर उससे पूछो कि इसमें से कौन सा बाल किसका है, वो निकाल के रख, नहीं रख सकता।
निकाल देगा कोई? नहीं रख सकता। लेकिन लोग जानते थे जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे आप ये सवाल हल कर देंगे? फरमाने लगे तू नहीं जानता हम अली के बेटे, अली के बेटे नहीं पता तुझे? कहा जी हुजूर इसीलिए तो आया हूं। फरमाने लगे कल लेके आना, बता देंगे कौन सा बाल मेरे नाना का है और कौन सा बाल मेरे नाना का नहीं है। समझ गए बात? क्या बात। अगर मैं इल्म पे बात करने लगूं फिर बात लंबी होगी, फिर आप कहोगे कहां खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहां तक है। लेकिन उधर नहीं जाना, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मुझको मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। कहने लगे कल आओ बाल लेके आओ। तो याद रखिएगा अल्लाह वालों के पास दीवानों की महफिलें लगी रहती। अगले दिन वो आया हजरत की बारगाह में एक डिब्बी लेकर के, हुजूर ये है इसमें बाल, ये 7 बाल है। अब आप बताइए इसमें कौन सा आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। ये दोनों बातें याद रखिए, कौन से आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का। सारे कह ले कौन सा बाल आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। आपने फरमाया बस, हाँ आपने फरमाया 7 बाल निकालो। डिब्बी से निकाल के ढक्कन के ऊपर रखे गए। अब लोग देख रहे पहचान कैसे होनी है। आपने फरमाया सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह। आप फरमाते हैं सारे बैठने वालों से सारे लोग खड़े हो जाएं। गुलाम थे सारे और सैयदजादों की कदर जानते थे। यहाँ तो खड़े होने की बात थी, करबला में तो सरों के तोहफे लेके लोग आए थे। उन्हें पता था आले रसूल की कदर क्या होती है, वो जानते थे मुस्तफा की बेटों की शान क्या है। कहने लगे खड़े हो जाओ। जैसी पहली आवाज आई सारे उठ के खड़े हो गए, आप भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कब आंखें बंद कीजिए और दिल की तवज्जो लगाइए मेरे नाना के रोजे से। अब मेरे साथ मेरे नाना की बारगाह में सलाम पढ़ दिया जाए, उन पे दुरूद भेजना शुरू किया जाए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जैसे जैसे दुरूद और सलाम होता रहा, फज्र आता रहा, इधर मजमा झूम रहा था और उधर जो बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठे हैं और सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सलाम होता रहा, बाल खड़े रहे, झूमते रहे। आपने 3 बालों को सलाम के बाद लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, फरमाया ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं है। इसने कहा हुजूर अगर बस्ती वाले पूछेंगे कि कैसे पता चला तो क्या बताऊंगा? आपने कहा सुन, उनसे कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो नाना के थे, जो पड़े रह गए थे वो नाना के थे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? शाने खिताबत, शाने खिताबत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। रसूल के गुलाम मौत भी कबूल है या रसूल। क्या बाबा, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। अली 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 नबी नबी अली अली जियो सलामत रहो भाई। हम पढ़ेंगे सलाम, हमारी मर्जी है, जैसे चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। हमें सोते हुए याद आएगी हुजूर की तो हम चादर ओढ़ के कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत को सलाम। हाँ हम तो दस्तरखान पे भी बैठेंगे तो खाने से पहले कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें दूर किया जा रहा है हमारे नबी से, दूर किया जा रहा है। कोई ईसाई, कोई हज़रत मूसा का मानने वाला लेके आओ, आज भी जबकि उनकी शरीयत मंसूख हो गई है, वो अपने नबी की तनकीस गवारा नहीं कर सकते। और खुदा की कसम हम पिछले किसी नबी की ना तौहीन गवारा कर सकते हैं ना तनकीस गवारा कर सकते हैं। हाँ हम अदब वाले लोग हैं,
अदब वाले लोग हैं। जी लेकिन आप ईसाई से मिले तो वो कहता हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। सही बात। समझ रहे हो? पूछो क्यों, तो कहते तुम्हारे नबी को मौत आ गई, हमारा नबी जिंदा है। तुझे किसने बताया? क्या तुम्हारी किताब में लिखा नबी मर के मिट्टी में मिले? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। क्या जवाब देंगे ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपालो दिल्ली वाले? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो यही बात आके हमसे कहे, यही बात बरेली वाले से कहे कि हमारा नबी आज भी जिंदा है, तुम्हारा मर गया, हम कहेंगे तुझसे किसने कहा? जैसे तेरा नबी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा है। हमारा अकीदा ये नहीं है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हमारा नजरिया तो ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आला हजरत ने साफ कर दिया। वाह, लाजवाब लाजवाब हो गई। हाँ जहाँ चार लोने देके पकड़ के चल दिए, चल मिसवाक ले। हाँ मिसवा। एक लेना तेरा नमाज पढ़ने चल, उसने कह दिया यार नपाक हूं। इनके अकीदे नजरियात देखो, उससे कह रहा चल बदनी तो नापाक है, तेरा ईमान तो पाक है। अच्छा ईमान तो पाक है। अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। ये हालात है। हाँ सही बात। ये जुग्गा जुग्गी से इबादतें नहीं होती है। इबादत कब होती है? जब बदन भी पाक हो और मन भी पाक हो। मन भी पाक, ये दोनों चीजें पाक होनी चाहिए। हाँ मन। फिर इबादत का मजा देते, फिर इबादत का मजा देते। एक तकरीर कर रहा माज़अल्लाह, कह रहा हुजूर के रोजे की जियारत की नीयत से यहाँ पे आना शिर्क है। ये लाल पीले काले रुमाल वाले हुजूर के रोजे की हाजिरी को शिर्क कहने वाले, ये उम्मती कहलाने के हकदार कैसे हैं? रहना भी नहीं चाहिए। किस मुंह से कहते हो? आला हज़रत ने गलत नहीं कहा, चिड़ो मत जलो मत, सच कहा था। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया, कलमा पढ़ाने का एहसान भी। शर्म करो यार, शर्म करो। कुत्ता भी जिस चौखट पे 2 दिन रोटी खा लेता है, उसे मालिक का पता रहता है। और तेरी जिंदगी गुजर गई हुजूर के दर के टुकड़े खाते खाते, तुझे आज भी हुजूर की इज्जत का पता नहीं चला। सिखाना क्या चाहते हो तुम कौम को? क्या बताना चाहते हो? हुजूर के रोजे की नियत लेके बताना। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। सही बात। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर के मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेली वाला अहमद रजा दे दिया है। बेशक। कितनी प्यारी बात उन्होंने कहती। उन्होंने कहा कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। भाई ये हलादत का नजरिया आप बेशक। ये आशिकों का नजरिया, आशिकों का अकीदा। हम तो चाहते ही ये है कि हर दिल मोमिन का मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, हर दिल हुजूर का इश्क का मदीना होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या देना चाह रहे हैं इस दुनिया को? कह रहे नबी कुछ नहीं दे सकते। क्यों? हमें कुछ नहीं दिया, तुम्हें देंगे क्यों भाई? तुम्हें देंगे क्यों? तुम्हारा मुंह है लेने लायक? भाई मुंह है इस लायक? जिनका मुंह था उन्हें दिया। आज ना तुम जूते पहन के जाते हो हुजूर की जालियों पर, हमें सब पता है। आज तुम्हारा कब्जा है ना, तुम गाड़ियों में बैठ के मस्जिद नबवी में टहलते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बदमाशियों को। मुफ्ती आजम सरकार ने कहा था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले बला मदीने से। भला मदीने से। दिल दुखता है हमारा। जूते पहन के हुजूर की जाली पे बताया लोगों ने ना, जाली पे यूं जूता रख के सिगरेट पीते हैं खड़े होके। इन्हें देंगे हुजूर? इन्हें देंगे? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जिन्हें बुलाया ना, और वो गए जब पहुंचे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी लिखते हैं कि आला हज़रत जब गए ना, तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया, सरकार वजह क्या है? मदीने की याद में हिंदुस्तान में रोते रहे, यहीं भी आके रो रहे? कहने लगे यार ज़ियाउद्दीन, मेरा जी चाहता है दूर से देख के हुजूर को सलाम पढ़ा था, काश चेहरा देख के हुजूर का सलाम पढ़ने मिल जाता। हाँ, ये इश्क होना चाहिए नौजवानों, ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेकार हो तुम। कितनी जितनी चाहो तस्वीर लटका लो, जो हश्र तुम्हारे बाप इब्लीस का हुआ था वही तुम्हारा होना है। अदब वाले बनो, जो ठिकाना आदम का बना है वही ठिकाना तुम्हारा बनो। अदब वाले बनो।
वाले बनो। और सैयदी सरकार वैस मुस्तफा वास्तिदा मज़िल्लहुल अली अक्सर फरमाया करते हैं, बेटे बंदा गुनाहगार हो तो चलेगा, बेअदब हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गुनाह हो जाए माफी है, गुस्ताख के लिए कोई ठिकाना नहीं है, गुस्ताखी न करना। वो अदब वाले थे, गए हुजूर के रोजे पे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, जब आला हज़रत गए ना तो रो रहे, रोते रोते आपने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। कहते हैं लिखा और लिख के रात ही में मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चलना। मैंने कहा हुजूर किधर जाना है? कि नात हुजूर को सुनानी है, जाकर के नात हुजूर को सुनानी है। तुम क्या क्या नजरिया देना चाह रहे हो कौम को? नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ये नजरिया दे रहे हैं आप? ये कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये हुजूर से दूर हो जाए? तुम्हें नहीं पता है रब्बी मुस्तफा के बगैर नहीं देगा, सीधी सी बात है, नहीं देगा। हुजूर से दूर कर रहे हैं हम नौजवानों को, अपनी कौम को मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। गए रोजे पे और जब जाके पढ़ना शुरू किया ना, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे। फिर कहते हैं जब बात आखिर में आ गई ना, तो हाथ पकड़ के कहने लगे, जफरुद्दीन मैंने भी ज्यादा बड़ी जिद कर दी, मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया। वो तो वली थे ना, कहते वो देख बगदाद का कुतुब घूम रहा है, वो देख ईरान का अब्दाल घूम रहा है, वो देख गली में कौन कौन से शहरों के नाम आपने बताए, फला शहर का वली है, ये फला शहर का वली है, कहाँ अहमद रजा, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। तो आप कहते हैं ना, फिर आपने ना अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा ना, तो फिर सारे पर्दे हट गए और हुजूर का जलवा सामने था। इन अंधेलों को क्या नजर आए जो कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए? इमाम अहमद रजा से पूछो ना, तुमने तो जलवा देखा था। कहते पेशे नजर वो नौबहार, सस्ते को दिल है बेकरार, रोकी असर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है, बताओ तो सही तुमने देखा था? ये तो कहता मेरी तरह है, इसने कहा बड़े भाई की तरह है, आप बताओ हुजूर किसकी तरह है? तो जिसने नहीं देखा उसने कहा हमारी तरह है, उसने कहा प्रधान की तरह है, उसने कहा चौकीदार की तरह है। अहमद रजा तुमने तो देखा है, तुम बताओ नबी किसकी तरह है? तो उन्होंने कहा था लमियाती नज़ीरो कफी नजरे मिसले कुलशुर पैदा जाना, जगराज का ताज तले सरसों है, तुझको चले तो सरा जाना, और रूह फिदा का फज़द हर का यक्षोला दिगर मरसन इश्का मुरतन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना, ये जान भी प्यारे चला जाना। नारे तकबीर, वाह, अरे लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत सलामत वाह, क्या बात भाई। जिसने नहीं देखा वो कितनी छोटी छोटी बातें कर गया, और जिसने देखा है ना वो बड़ी बात कर गया, वो बड़ी बात कर गया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भाई ये जिसने देखा उसने बड़ी बातें की, उसने बड़ी बात की। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसका चाहो अकीदा लेके टहलो, तुम जो जिसकी चाहो पूजा करो, हमें क्या लेना देना है? जहाँ जाकर डूब के मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना, हमारी कोशिश ये रहती है अगर कोई जन्नत में गया तो हमारे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ एक जन्नती बढ़ेगा, हुजूर राजी हो जाएंगे। अकीदे अच्छे रखो, अकीदे अच्छे रखो, अकीदे अच्छे रखो, बहुत अच्छे। सीधी सी बात है। तस्वीर लिए घूम रहे वो भाई, समझो तो सही, समझो तो सही, हुजूर कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बात है। वो गुमराह कर रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं। तुझे बताऊं हुजूर की महफिल सजी है, गुलामों की अंजुमन है। हुजूर ऐसे बैठे थे सहाबा के बीच में जैसे तारों के बीच चौदहवीं का चांद जगमगाया करता है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है जी। लेकिन मैंने सिर्फ तकरीब फाहम के लिए ये बात कही थी। हुजूर मुनफरिद लग रहे हैं सहाबा में बैठे हुए,
हुजूर की निगाह उठी, एक बूढ़े सहाबी पे पड़ी। वो हुजूर को बड़ी गौर से तक रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने आंखों के आंसू देखे। क्या बात है? कहते हुजूर जब से होश संभाला ना तेरी तलाश में था। मैंने जिस राहिब की खिदमत की उसने कहा नबी आखिर ज़माने वाले हैं। फिर उसने मुझे दूसरे के पास भेजा, उसने भी आपकी बात की, सबने आपकी बात की। कहने लगे गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना। हुजूर बड़ा बिकता बिकता आपके शहर आया हूँ। हुजूर मुझे आप मिल गए, लेकिन आंसू इसलिए आ रहे हैं आका आज भी मैं दूसरे का गुलाम हूँ। महबूब क्या मैं आजाद नहीं होऊंगा? आजाद नहीं होऊंगा? महबूब अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई, फरमाया सलमान चाहता क्या है? का हुजूर आजादी चाहता हूँ। फरमाने लगे फिर उसके लिए क्या करना है? का हुजूर मेरा जो मालिक है ना वो काफिर है, हुजूर मुझे कौन खरीदेगा? फरमाने लगे दिल थोड़ा न कर, जिसका कोई खरीदार नहीं उसका आमीना का लाल खरीदार है। आमिना का लाल खरीदार है। वाह। लोग कहते हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं बात करने लगा हूँ, सुने जरा। अपने महबूब से इश्क करो, महबूब से इश्क करो। हाँ, तो फरमाने लगे जा जिसे कोई नहीं खरीदेगा उसे मैं खरीदूंगा। इतना सुना ना गुलाम के चेहरे पे चमक आ गई। महबूब में जाऊं? फरमाने लगे जाओ उससे पूछ के आ तेरी कीमत क्या लेगा वो। उमर का तकाजा था, काफी उम्र आ गई थी सलमान फारसी की। जब चलते थे तो झुक के चलते थे, लेकिन जब आप महबूब ने सौदे की बात की ना तो कंधे उठा के चल रहे थे। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कंधे उठा के चले। वो बैठा अपने यारों के साथ यहूदी, कहने लगा आज बात क्या है भाई, ये गुलाम हमारा बड़ा अकड़ के आ रहा है। बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी थी लेकिन आज कंधे उठ गए इसके, बात क्या है? करीब पहुंचे, उसने कहा क्या बात, बड़ी खुशी है चेहरे पे। तो आप कहने लगे मुझे बेचेगा? उसने हंस के कहा तुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? कहा बेचेगा कि नहीं? उसने कहा कोई खरीदार होगा तो बेच देंगे, तेरा करना भी क्या है? तो आप फरमाने लगे फिर कीमत बता। उसने कहा खरीदार का नाम बता। आप फरमाने लगे मेरे खरीदार को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन था भाई, यहूदी था, दुश्मन था, चक्कर में था। किसी दिन तो छोटी करनी है ना इनकी बात। अपने यारों से कहने लगा मौका मिल गया आज। सुना के उनके घर पे 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता है। उस वक्त ऐसी सोचती थी ना, सोचती उनकी भी ऐसी सोचती ना उनकी भी। कहने लगे सुना है 7 दिन तक चूल्हा नहीं चलता है, जिसके घर में 7 दिन चूल्हा ना चले इसकी कीमत कहां से देगा? तो यारों से कहने लगा क्या करें? कहने लगा कीमत जरा बढ़ के लगा, कीमत बढ़ के लगा। सलमान फारसी कहते कीमत बता। उसने कहा तुझे अगर खरीदना चाहते हैं उनसे कहना 1 पाव सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूरों के चाहिए, और वो भी ऐसे जिन पे फल लगे हों, और फल भी ऐसे जो पके हों। क्या बात? समझ के बात जी, समझ में आ गई? हाँ चले मेरे भाई आगे, थके तो नहीं है? आप खड़े होकर सुन लेना, मैं बैठने नहीं कहूंगा। घर जाना ना तो माँ के तलवों को चूमना, कहना तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें। घर जाना तो ये काम करना है, जो खड़े वो खड़े होकर सुने, जो बैठे वो बैठ के सुने। हाँ, बुने फरमाने लगे चल कीमत बता। उसने कीमत क्या रखी? 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूर के, वो भी पक्के खजूर लगे होने चाहिए, फसल तैयार हो। इतना सुना, अगले वक्त की नमाज पढ़ने हुजूर के पीछे आए। महबूब ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कीमत बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। महबूब ने फरमाया बताना कितनी कीमत है? झपक के झुक के कहते महबूब 250 ग्राम सोना है, 2.5 किलो चांदी, 100 दरख्त खजूरों के हैं, वो भी पके हुआ फल होना चाहिए। ये कह के चुपे ना। महबूब ने फरमाया बस इतनी सी कीमत है? क्या बात है? कौन देता है? वाह, देने दो मुझे। वाह, क्या बात है हजरत? बस इतनी सी कीमत है? आए, बस इतनी सी है? इतना सुना तो उछल गए। आका सौदा मंजूर। फरमाया जा वक्त कितना देता है? पूछा के उससे। उसने कहा सारी कीमत 7 दिन में चाहिए। 7 दिन में।
अच्छा दौड़ के आए हुजूर 7 दिन। फरमाया कितने दिन बाकी है? जिनका कहते 7 दिन। फरमाया आराम करो, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आ गए। 1 दिन हुजूर कुछ नहीं बोले, 2 दिन कुछ नहीं बोले, 3 दिन कुछ नहीं बोले। आ गया चौथा दिन। जब चौथा दिन आया तो बेकरार है हजरत सलमान फारसी, बार बार हुजूर के करीब आ रहे हैं और हुजूर सब जानते हैं, बेकरारी बढ़ती जा रही है। हुजूर फरमाते हैं सलमान खैर तो है? कहते हैं आका 3 दिन गुजर गए, अभी एक कीमत नहीं गई है। फरमाने लगे दिल थोड़ा क्यों करता है, अभी तो 4 दिन बहुत है। 4 दिन बहुत है, अभी तो 4 दिन बहुत है। शाम का बंदा आया अंडा लेकर के, कहा हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। महबूब ने फरमाया मेरा सलमान किधर है? आना। सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखे सहाबी का, अकीदा देखे, वाह। एक तरफ वहाबी का अकीदा, दूसरी तरफ सहाबी का अकीदा। वहाबी ये कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते। हुजूर ने फरमाया सलमान उठ के आओ। सलमान फारसी आए हैं, का दामन तो फैला। का पहली चीज क्या मांगी थी? कहा सोना मांगा था। कहते दामन खोल। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाया बंद करके ले जा, अपने मालिक से जाके कहते कि तोल के देख ले, जो कीमत मांगी गई थी पूरी पूरी दे रहा हो। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कहा था आका अंडा दे करके सोने की बात कर रहे हो, बल्कि लिया झोली में, सीना चौड़ा करके चले, टहलते जा रहे हैं। जैसे कि मालिक ने देखा सलमान आ रहा है, चाल बदली है, ढाल बदला है। आके कहा क्या लेके आए हो? कहा देख तो सही क्या लाया हो। सुने लोगों, जब महबूब ने रखा था तो अंडा था, जब सलमान ने खोली झोली तो सोना था। का तोल के दे, जितना मांगा था उतना की पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा मुफ्ती अब्बास क़िबला मुरादाबाद, सरज़मीने मौलवी महला। हाथ में दे दो, 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 हाथ में दो।